गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 6 दहन एवं ज्वाला का पार्ट फर्स्ट में हम आज पढ़ेंगे दहन क्या होता है, दहन किसे कहते हैं, दहन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो दहन क्या है, दहन किसे कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि मैग्नीशियम क्लोरीन के पीते का जब हम दहन कराते हैं तो दहन करवाते हैं तो वायु की उपस्थिति में ये इसका दहन होता है। वायु की उपस्थिति में दहन होने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम एक क्रियाकलाप के अनुसार कास्ट कोयले का टुकड़ा लेते हैं। कास्ट कोयले टुकड़े को संडासी से पकड़ते हैं और मोमबत्ती बुनर बोसेन बुनर की ज्वाला के निकट उसे ले जाते हैं। हम देखते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का ऊष्मा प्रकाश देता है। तो दहन किसे कहते हैं। जो कोयला होता है उसको संडासी से पकड़कर हमने क्या बर्नर में ऊष्मा की सहायता से उसको जलाया, मोमबत्ती की सहायता से उसको जलाया। तो दहन करने पर वह ऊष्मा वह हमें क्या प्रकाश देता है। अब दहन क्या है। दहन ऐसा रासायनिक प्रक्रम या प्रोसेस, ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। मतलब वो करा के ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी ऐसा प्रक्रम है, प्रोसेस है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। जैसे लकड़ी व कोयला को अपन वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तब हमें CO2 व ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसे सल्फर के चूर्ण को जब जलाया वायु की उपस्थिति में तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोरीन के पीते को वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख प्राप्त होती है। अब दाहक पदार्थ किसे कहते हैं। कुछ परिभाषाएं। दाहक पदार्थ किसे कहते हैं। दाहक ऐसे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलते हैं उन्हें दाहक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलते हैं, ऐसे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलते हैं, ऐसे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलते हैं उन्हें दाहक पदार्थ कहते हैं। अब वायु की उपस्थिति में जलने वाले पदार्थ कौन से हैं, दाहक पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज व कोयला वायु की उपस्थिति में क्या जलता है, दाहक पदार्थ है। अब ईंधन किसे कहते हैं। ईंधन क्या होता है, ईंधन किसे कहते हैं। ईंधन क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं
ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, डीजल, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल, एलपीजी आदि। मतलब ऐसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं, जैसे लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ये सभी क्या है, इनको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे ईंधन कितने प्रकार का होगा? ईंधन 3 प्रकार का होता है। 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 जैसे ठोस ईंधन। ठोस ईंधन में कौन कौन सा ईंधन है जो ठोस ईंधन के रूप में अपन इसको प्रयुक्त करते हैं? ठोस ईंधन होता है लकड़ी व कोयला। इसको ठोस ईंधन कहते हैं। लकड़ी व जो कोयला होता है ठोस ईंधन होता है। द्रव ईंधन कौन कौन सा होता है? डीजल, ये क्या द्रव ईंधन होता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन द्रव ईंधन होता है। अब है गैस ईंधन। किसे कहते हैं? गैस ईंधन क्या होता है? गैस ईंधन होता है एलपीजी, सीएनजी आदि जो गैसीय ईंधन माने जाते हैं। जैसे CO प्लस H2 का जो मिश्रण होता है, CO प्लस H2 गैस का मिश्रण, ये भी द्रव ईंधन है इसको। और एक होता है प्रोड्यूसर गैस, CO प्लस N2 गैस का मिश्रण। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, इसको वाहक गैस कहते हैं। अब एक आदर्श ईंधन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं? एक आदर्श ईंधन में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक आदर्श ईंधन के गुण या उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं जिसके आधार पर वो क्या जलता है या काम में आता है? तो एक आदर्श ईंधन जो होता है, आदर्श ईंधन सस्ता होता है। आदर्श ईंधन सस्ता होता है। आदर्श ईंधन क्या होता है? सस्ता होता है। दूसरा, यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मतलब आसानी से सभी जगह ये क्या हो जाता है? उपलब्ध हो जाता है। आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके जलने पर ऊष्मा व ताप देता है। यह जलने पर ऊष्मा व ताप देता है। यह जलने पर ऊष्मा में क्या देता है? ताप देता है। चौथा है इसका भंडारण व संवहन आसानी से किया जा सकता है। इसका भंडारण व संवहन आसानी से किया जा सकता है। यह जलने पर जहरीली व अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता है। यह जलने पर जहरीली गैस व अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता है।
मतलब एक आदर्श ईंधन की क्या क्या विशेषता होती है। एक आदर्श ईंधन क्या होता है, सस्ता होता है, यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह आदर्श ईंधन क्या सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह जलने पर ऊष्मा व ताप देता है। यह जलने पर ऊष्मा व क्या ताप देता है। इसका भंडारण व संवहन आसानी से किया जा सकता है। यह जलने पर जहरीले व अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता है। ठीक, यह है एक आदर्श ईंधन की क्या विशेषता है। अब है ज्वलन ताप किसे कहते हैं। ज्वलन ताप क्या है, इसे किसे कहते हैं। ज्वलन ताप की परिभाषा। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। कोई पदार्थ क्या जलने लगता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या जलने लगता है। मतलब किसी पदार्थ का ईंधन का एक न्यूनतम ताप होता है जिस पर वह क्या जलकर उठ जाता है या जलने लगता है। उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे उसका ज्वलन ताप कहा जाता है। जैसे फास्फोरस का ताप, फास्फोरस का जो ताप होता है वह कम होता है। जैसे फास्फोरस का ताप कम होता है। अतः सामान्य ताप पर फास्फोरस ताप कम होता है। अतः सामान्य ताप पर यह आग पकड़ लेता है। अतः यह सामान्य ताप पर आग पकड़ लेता है। ठीक, माचिस की तिली को माचिस के मसाले से रगड़ने पर माचिस की तिली को माचिस के मसाले से रगड़ने पर, माचिस की जो तिली होती है उसको माचिस के मसाले से रगड़ने पर, जो पट्टी होती है साइड में, रगड़ने पर घर्षण बल बढ़ने के कारण तिली का तापमान बढ़ जाता है। तिली का तापमान क्या बढ़ जाता है और वह उसके ज्वलन ताप के बराबर होता है। इसीलिए तिली जल जाती है। तो वो कह रहा है फास्फोरस का ताप क्या होता है, कम होता है। अतः सामान्य ताप पर आग पकड़ लेता है। फास्फोरस का क्या हुआ, ताप कम होता है, वह सामान्य ताप पर क्या आग पकड़ लेता है। और जैसे माचिस की तिली को माचिस के मसाले पर जब रगड़ते हैं, माचिस के मसाले पर रगड़ते हैं तो घर्षण बल के कारण तिली का तापमान क्या बढ़ जाता है। जो मसाला लपेटा होता है लकड़ी की तिली पर, जिससे ज्वलन ताप के बराबर वह उसके ज्वलन ताप के बराबर हो जाता है, इसलिए तिली जल जाती है। अब ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका ताप बहुत कम होता है।
मतलब ऐसे पदार्थ जिनका ताप बहुत कम होता है, जो सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, जो सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका ताप बहुत कम होता है, जो सरलता से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी आदि। अब ऊष्मीयमान क्या है? ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ऊष्मीयमान क्या होता है? किसी वस्तु को जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे उस वस्तु का ऊष्मीयमान कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं। तो मतलब किसी वस्तु को जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे उस वस्तु का ऊष्मीयमान कहते हैं। परिभाषा है, किसी ईंधन को 1 किलोग्राम किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन होने में, मतलब कोई ईंधन क्या है, 1 किलोग्राम है, उसके पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा को उसका ऊष्मीयमान कहते हैं। उसका क्या बोलते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं। मतलब कोई ईंधन, किसी ईंधन के 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन होने पर, 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मीयमान कहते हैं। इसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। मतलब 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा को ऊष्मीयमान कहते हैं, जिसका पूर्ण दहन होता है। तो विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान के मान दिए गए हैं। विभिन्न जो ईंधन होते हैं उनके ऊष्मीयमान है। जैसे गोबर के ऊपरे जो कंडे होते हैं, उसके ईंधन का मान होता है 6000 से लेकर 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। लकड़ी के ईंधन का ऊष्मीयमान कितना होता है? 17000 से लेकर 22000 किलोजूल किलोग्राम। किलोजूल क्या होता है? किलोग्राम इसका मात्रक है। कोयले का ऊष्मीयमान होता है 25000 से लेकर 33000 किलोजूल किलोग्राम होता है। मिट्टी का पेट्रोल का होता है 45,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। मिट्टी का तेल भी 45,000। मिट्टी का तेल भी कितना होता है? मिट्टी का तेल भी होता है 45,000। इसका भी सही रेट होता है। थैंक यू। जो भी हम वीडियो भेजे हैं उसके लिए धन्यवाद।